वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी बल्ब परचेस करने के फैक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी हमारे पास एलईडी बल्ब का रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ ठीक है हमें एक एलईडी बल्ब परचेस करना है अपने घर के लिए, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसमें कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। हम क्या करते हैं केवल एक ही पॉइंट ऑफ फोकस करते हैं और वो है वॉट। और हम क्या करते हैं अगर जब हमें 5 वाट की ज़रूरत है तो हम 5 वाट का परचेस कर लेते हैं। हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि हमें एक्चुअल में रूम में कितने लाइट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें कितना वाट का बल्ब लगाना चाहिए। और जिसके कारण हम क्या करते हैं कम वाट के लिए भी हम ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। और वाट ही नहीं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम एलईडी बल्ब परचेस करने जाते हैं तो हम केवल वाट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन वाट्स के अलावा इसमें कई फैक्टर होते हैं जैसे कि ल्यूमेन पर वाट होता है पहला, सेकंड आपका एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर होता है, थर्ड कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है मतलब CRI इंडेक्स होता है जो कि आप नया सुन रहे होंगे, एंड फोर्थ है आपका कलर टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स 4 फैक्टर्स आप मिनिमम कह सकते जो कि एलईडी परचेस करने से पहले आपको देखना है, जानना है। पहले हम बात करते हैं ल्यूमेन होता क्या है। प्रकाश का एक मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन को ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा ल्यूमेन उतना ज़्यादा ब्राइटनेस। मतलब ये प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होता है ब्राइटनेस यानी कि ल्यूमेन। मतलब जिस एलईडी बल्ब में जितना ज़्यादा ल्यूमेन मेंशन रहेगा यानी कि आप कह सकते हैं उस एलईडी बल्ब में उतना ज़्यादा ही प्रकाश उत्पन्न होता है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम एक चीज़ और कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कंपनी A है, B है, C, D है, E है। ये सब जो ABCD कंपनियां हैं ये सारे के सारे एलईडी बल्ब की कंपनी है। फ्रेंड्स हम किसी और पॉपुलर कंपनी का नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो मान लीजिए कंपनी A का जो वाटेज है वो 9 वाट का है और उसका ल्यूमेन पर वाट जो है ये है 140, यानी कि ये 1 वाट में 140 ल्यूमेन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसका टोटल ल्यूमेन हो जाता है आपको 9 वाट के हिसाब से 1260। तो ये हो गया फ्रेंड्स बेस्ट क्वालिटी का बल्ब हो गया। इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। आई थिंक 150 तक ही मैक्सिमम अभी तक आया है ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, तो उसी तरह कंपनी B है, उसी तरह 9 वाट का है, वो भी ल्यूमेन पर वाट आप देख रहे हैं 140 कंपेयर में कम है, यानी कि 110 है। तो इसके हिसाब से टोटल ल्यूमेन हो जा रहा है 990, यानी कि ये वेरी गुड कंडीशन में आता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ल्यूमेन पर वाट कम होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर टोटल ल्यूमेन की वैल्यू भी घटते जा रही है आपको सेम वाटेज के लिए। और इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपके घर में जो लाइट है, आप तो 9 वाट का बल्ब लेकर आते हो, आप ये सब चेक नहीं करते हो, तो उस केस में क्या होता है आपको सेम लाइट के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ल्यूमेन पर वाट की वैल्यू घटेगा, कम होगा, जिसके कारण क्या होगा आपको एक की जगह 2 बल्ब को यूज़ में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी E का बल्ब परचेस करते हैं जो कि वो भी 9 वाट का ही है, लेकिन उसका ल्यूमेन पर वाट 70 ही है ओनली, तो अगर आपको के घर में 1260 ल्यूमेन चाहिए तो आप देखिए चार्ट 1 में दिया हुआ है कंपनी A का इतना ल्यूमेन का रिक्वायरमेंट के लिए आपको कंपनी E के 2 बल्ब को लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी आपको एक कंप्लीट लाइट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ल्यूमेन पर वाट का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स सेकंड है आपका एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। चलिए फ्रेंड्स इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो रिक्वायर्ड मान लीजिए ल्यूमेन हमारा 10,000, एक रूम का बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए 10,000 रिक्वायरमेंट ल्यूमेन है हमारा, और अगर एलईडी बल्ब का जो एफिशिएंसी होगा 110 ल्यूमेन पर वाट होगा, तो उसके हिसाब से टोटल रिक्वायर्ड जो बल्ब होगा वो होगा 91 वाट का। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह फ्रेंड्स हम सेकंड एग्जांपल है तो उसमें हम देखते हैं रिक्वायर्ड ल्यूमेन है सेम है 10,000 ही है, लेकिन अगर यहाँ पर ल्यूमेन की एफिशिएंसी घट गई यानी कि 70 ल्यूमेन पर वाट हो जा रहा है, उस केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल रिक्वायर्ड वाटेज कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 70 यानी कि ऑलमोस्ट 143 वाट का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ल्यूमेन की एफिशिएंसी घटने पर यहाँ पर वाटेज बढ़ जा रहा है और वाट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स आपका खर्च भी बढ़ रहा है साथ साथ में। तो आपको यहाँ पर या तो 2 बल्ब को यूज़ में लाना होगा या तो फिर आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। तो ये सब फैक्टर्स इसके साथ इंक्लूड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पावर फैक्टर के बारे में। तो पावर फैक्टर जनरली क्या होता है 0 to 1 कंसिडर किया जाता है, यानी कि 1 जो होता है मैक्सिमम होता है और 0 होता है मिनिमम होता है। पावर फैक्टर एक्चुअल में वोल्टेज और करंट की कोसाइन वैल्यू होता है, उसके द्वारा बनाया गया एक एंगल होता है, वो पावर फैक्टर कहलाता है। तो हमें जब भी बल्ब को परचेस करना है तो ऑलवेज पावर फैक्टर पर भी ध्यान देना है कि हमें ऑलवेज 1 के नज़दीक नियरेस्ट यानी कि 0.8, 0.9, 0.95 इस तरह के पावर फैक्टर का बल्ब हमें परचेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है फ्रेंड्स कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स में मैं आपको बता दूं
फ्रेंड्स कलर रेंडरिंग इंडेक्स यानी कि यहाँ पर मैं आपका स्केल जैसे दिखा पा रहा हूँ, तो ये जो है आपका 100 से लेकर 0 तक है। यानी कि 100 जो होता है सन का लाइट होता है और 0 जो होता है वो बिल्कुल ही लो होता है, पुअर होता है, सबसे लो लेवल। CRI क्या बताता है फ्रेंड्स? CRI बताता है कि आप सूरज की रोशनी के कंपेयर में किसी भी वस्तु का आप विजुअल अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उन चीज़ों को कितना आप क्लियरिटी के साथ देख सकते हो, तो वो एक CRI इंडेक्स बताता है। तो आपको CRI भी देखना है और उसके हिसाब से परचेस करना है। आपको हाईएस्ट CRI का बल्ब को ही परचेस करना होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कलर टेम्परेचर। फ्रेंड्स कलर टेम्परेचर यानी कि अगर आप कोई बल्ब को परचेस करने जाते हैं तो आपका बल्ब जो है किस कलर का आपको लाइट इमिट करता है, मतलब येलोइश करता है, व्हाइटिश करता है, ब्लूइश करता है, किस कलर का लाइट आपका बल्ब जो है इमिट कर रहा है। यहाँ कलर टेम्परेचर स्केल के थ्रू मैं आपको बता पा रहा हूँ। मान लीजिए आपके बल्ब में 2700 केल्विन लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो वार्म कलर होगा, एक कोजी कलर होगा। तो ये किस चीज़ के लिए ठीक है फ्रेंड्स? ये लिविंग रूम के लिए ठीक है और बेडरूम के ठीक है। अगर आप बेडरूम में और लिविंग रूम में लाइट लगाना चाहते हो तो आपको कलर टेम्परेचर स्केल को देखते हुए यहाँ पर 2700 केल्विन का बल्ब यूज़ करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जिस रूम में लगाना उसके हिसाब आपको कलर भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स लाइट मतलब जस्ट ये नहीं कि आप केवल ब्राइटनेस अरेंज करा दे रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको ये भी फैक्टर ध्यान में रखना होगा। उसी तरह आपको अगर डाइनिंग रूम में या बेडरूम में यूज़ करना है तो आप 3000 केल्विन का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपको किचन में अगर CFL बल्ब यूज़ करना है, बाथरूम में यूज़ करना है तो आपको 3500 का यूज़ में ला सकते हैं। उसी तरह आपको अगर बेसमेंट में या फिर गैरेज में यूज़ करता है तो आपको यहाँ पर 4000 केल्विन का बल्ब यूज़ में लाना है। उसी तरह फ्रेंड्स आपको अगर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज़ करना है, आप देख पा रहे हैं इसे 5000 केल्विन का LED बल्ब को यूज़ में लाना है। तो फ्रेंड्स ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इस फैक्टर पर भी देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ लाइट का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। क्या है लाइट का स्पेसिफिकेशन? तो देखिए जनरली आपको लाइट का स्पेसिफिकेशन देखने में, आपको अगर ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको कुछ इस तरह से उसका स्पेक दिखता है, या ऑफलाइन भी परचेस करोगे तो आपको लाइट के बॉक्स पर लिखा रहता है, कुछ मेंशन रहता है, जैसे कि आपका ब्रांड लिखा रहता है, हाइट लेंथ है, विड्थ लिखा रहता है, किसी में लिखा रहता है, ठीक है, कौन सा वाट है वो सब मेंशन रहता है। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल के लिए 9 वाट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कलर लिखा रहता है, तो कलर ही यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है, कलर कूल डे लाइट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हो कूल डे यानी कि सन के लगभग नज़दीक में, कहीं कलर मेंशन करते हैं और नहीं तो कहीं पर CRI मेंशन करेंगे, कलर टेम्परेचर मेंशन करेंगे, ये सब भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ वोल्टेजेस यहाँ पर है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर मटेरियल में ग्लास लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर का जो लाइट एमिट करने वाला जो ऊपर का कवर होता है वो जो होता है फ्रेंड्स ग्लास का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ग्लास लिखा हुआ है। AC पावर कंजप्शन करेगा। और यहाँ पर कैप 22 यानी कैप टाइप B22 कहने का अर्थ है कि ये जो आप बायोनेट कैप होल्डर में आप इसे यूज में ला सकते हो, जो सिंपल से आपके घरों में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ल्यूमेन इंटेंसिटी यहाँ पे 825 कैंडल्स लिखा हुआ है, कैंडल्स पे एक यूनिट होता है, और आप ल्यूमेन फ्लक्स को आप बोल सकते हैं, तो 825 ल्यूमेंस हो गया। तो ल्यूमिनस फ्लक्स कितना हो गया? 825 ल्यूमिनस। आपको इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ल्यूमिनस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज लिखा हुआ है 9 वाट का। कलर टेम्परेचर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 6500 केल्विन लिखा हुआ है, यानी कि अच्छा ये आपको लाइट प्रोवाइड करेगा, अच्छा ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा ये। इसकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कई मामलों में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 आवर्स इसकी लाइफ होती है, मतलब ये 10,000 आवर्स तक ये ग्लो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ही ये ख़राब होगा। और यहाँ पर कुछ कंट्री ओरिजिन लिखा हुआ है, आप कंट्री से कहाँ से बना हुआ है। इसके अलावा भी कई जगह पे वहाँ पर पावर फैक्टर इंक्लूड होता है, कई जगह पर एफिशिएंसी भी इंक्लूड होता है, तो वो और अच्छे ब्रांड में आपको यहाँ पर इंक्लूड यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही कुछ रीज़न होता है जिसके कारण एक आपको लोकल लेवल का ब्रांड और एक अच्छे लेवल का ब्रांड में प्राइस वाइज भी डिफरेंट आ जाता है। हम केवल वाटेज से कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ कौन सा ब्रांड बेस्ट है, उसके लिए आपको स्पेसिफिकेशन दोनों का देखना होगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ कौन सा ब्रांड बेस्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो अच्छा पैसा लेता है थोड़ा ऑब्वियस उसमें थोड़ी सी अच्छी फैसिलिटी भी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर कि आपको LED लाइट परचेस करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक लिए इतना ही। अगर और भी आप LED लाइट बल्ब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूँ LED लाइट बल्ब के बारे में, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करना है कैलकुलेशन के साथ। तो आप चाहे तो इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।